तो गाइस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अकाउंटिंग का चैप्टर 3 जो एक थ्योरी चैप्टर है और चैप्टर का नाम भी है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम चैप्टर में कवर करेंगे अजम्पशन वाला पार्ट, यानी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है मान्यताएं। अकाउंटिंग करते वक्त ना कुछ बातें हमेशा मानी जाती है और उन्हीं बातों को अजम्पशंस कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 अजम्पशंस पढ़ने वाले हैं। पहले अजम्पशन का नाम है गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, इट इज अज्यूम दैट अ बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly. It is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure and revenue expenditure. यह assumption कहता है कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है। बिजनेस की लाइफ लंबी होने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक मालिक एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। मान लो वो जूते का बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो अपना एक शोरूम बनाता है शूज का, लेकिन उसे ये बनाने के लिए मालिक को पैसे लगाने पड़ेंगे बिजनेस पे, लगाना पड़ेगा ना पैसा बिजनेस पे। और जब मालिक पैसा लगाता है बिजनेस पे तो उसे कैपिटल कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस को रन करने के लिए ना ऑनर को, प्रोप्राइटर को यानी मालिक को बिजनेस पे कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मान लो कि मालिक ने ना इस महीने शुरू करा बिजनेस तो उसने पैसे लगा दिए और आपको पता है कि बिजनेस थोड़े थोड़े टाइम में पैसे मांगता है। तो अगले टाइम जब बिजनेस पैसा मांगेगा तो मालिक को देना पड़ेगा क्योंकि उसे बिजनेस करना है। लेकिन अगर मालिक की सोच ये होगी कि भाई मुझे सिर्फ 2 साल के लिए बिजनेस करना है और बार बार पैसा क्यों लगाऊं, अगर उसकी सोच ये है ना तो बिजनेस नहीं चलेगा, उसे बिजनेस कहा ही नहीं जाएगा। क्योंकि बिजनेस वो होता है जो बहुत लंबे टाइम के लिए चले। हमेशा बिजनेस करते वक्त ये सोच होती है कि बिजनेस हमारा लंबे टाइम तक चलेगा। अगर कोई 2 साल 5 साल के लिए कर रहा है ना बिजनेस, तो वो बिजनेस नहीं है। तो यही अजम्पशन कह रहा है। अजम्पशन की पहली बात यही है कि बिजनेस की लाइफ लंबी होनी चाहिए और यहाँ पर मालिक की ना ये सोच नहीं होती कि बिजनेस को क्लोज करा जाए। और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली, और ना ही यहाँ पर लेन देन कम होंगे। स्केल डाउन का मतलब होता है कम करना और ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली का मतलब है कि बिजनेस में जो ऑपरेशंस होते हैं, जो लेन देन होती हैं, उन्हें कम नहीं करना है। क्योंकि अगर लेन देन कम करोगे तो बिजनेस ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो यही अजम्पशंस एक 3 बातें कहता है। पहली बात कि बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी है, और दूसरी बात यहाँ पर मालिक की सोच नहीं होती कि बिजनेस को बंद करा जाए। तीसरी बात, ना ही यहाँ पर लेन देन कम करे जाते हैं। और चौथी बात और आखिरी बात जो ये अजम्पशन कहता है, ये अजम्पशन कहता है कि इन सारी बातों की वजह से 2 चीजों में डिफरेंस आता है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों में ही डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस कैसे आता है? मान लो कि मालिक ने सोचा कि उसे ना शूज का एक शोरूम लेना है। उसके लिए वो क्या करेगा, शूज लेकर आएगा दुकान में अपने। तो वो शूज को खरीद कर ला रहा है, यानी खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, यानी खर्चा कर रहा है शूज को लाने के लिए, और शूज को लाकर अपनी दुकान में क्या करेगा, बेचेगा। तो क्या करना, उसने खर्चा क्यों करा? जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए। ऐसा खर्चा जो आप इसलिए करते हो कि उससे जल्दी से जल्दी पैसा कमा सको, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ऐसा खर्चा जिससे आप इसलिए करते हो ताकि वो आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट दे सके, उस खर्चे को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो ना मालिक ने ना एक फर्नीचर लेकर आया, फर्नीचर लगाया अपने बिजनेस पे। तो क्या वो फर्नीचर बेचने के लिए लाया? नहीं ना, वो सामान रखने के लिए, कस्टमर से डील करने के लिए लेकर आया। तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर का मतलब ही होता है खर्चा करना। कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक ऐसा खर्चा होता है ये जो हमें लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा होता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, लगभग 1 साल के अंदर वो खर्चा हमें फायदा देता है, उसके बाद उसका कोई वजूद नहीं रहता, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यही ये अजम्पशन कहता है। दूसरे अजम्पशन का नाम है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, जमे रहना या स्थिर रहना। यह अजम्पशन कहता है
accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. अकाउंटिंग करने के लिए जो आपने नियम एक बार चुन लिया है तो उस पर आपको डटे रहना है, यानी उसी नियम पर आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि इस साल आपने ये नियम अपनाया और दूसरे साल अकाउंटिंग करने के लिए आप कोई और सा नियम अपना रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को ना कंपेयर नहीं कर पाओगे कि इस साल मेरी बिजनेस की परफॉर्मेंस ऐसी है और इस साल ऐसी है। ये चीज आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। और बिजनेस के लिए ना परफॉर्मेंस को कंपेयर करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स in better understanding of accounting informations and makes it comparable with the previous year। यही चीज यहाँ पे कह रहा है। और आगे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है डेप्रीशिएशन का, कि डेप्रीशिएशन को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। पहले तरीके का नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और दूसरे तरीके का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यानी कौन सा नियम अपनाते हो अकाउंटिंग करने के लिए। अगर आपने रिटन डाउन वैल्यू मेथड अपनाया है तो आपको ईयर बाय ईयर यही मेथड को कंटिन्यू करना है। अगर आप ये अपनाते हो तो ये भी ठीक है, इस पर आपको कंटिन्यू रहना है। ऐसा नहीं करना कि आपने एक साल याला लगाया मेथड और दूसरे साल आपने याला मेथड लगाया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाओगे, कंपेयर नहीं कर पाओगे। लेकिन ये दोनों ही मेथड एक्सेप्टेबल हैं। दोनों में से भी कोई भी एक मेथड आप अपना सकते हो। हमारा अगला और आखिरी अजम्पशन है एक्रूअल अजम्पशन। ये अजम्पशन कहता है अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। बस इतनी सी बात कहता है, बाकी ये सारी तो एग्जांपल दिए हुए हैं आपको। बस इतनी सी बात समझ लीजिए, आपका ये अजम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने ना इस साल 1 लाख रुपए का माल बेचा, लेकिन कमाई मेरी 60,000 की हुई। क्यों? क्योंकि 40,000 का माल मैंने उधार में बेचा, और जो उधार में मैंने जिसको बेचा था ना उसने मुझे अगले साल पैसे दिए। तो बताओ मैं एंट्री कब करूंगा, अगले साल या इस साल? आप कहोगे अगले साल, लेकिन नहीं, अकाउंट्स की बुक में इसी साल वो एंट्री हो जाएगी कि मैंने इस साल 1 लाख रुपए का माल बेच दिया है। भले ही मुझे पैसे बाद में मिले, सेटलमेंट मेरा बाद में हुआ, लेकिन मैंने बेचा इस साल है, तो एंट्री भी इसी साल हो जाएगी, अगले साल नहीं होगी। पैसे मिलेंगे तब एंट्री नहीं करनी, मतलब पैसे मिलने के बाद ये एंट्री तो करोगे कि हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री तो होगी, लेकिन ये एंट्री नहीं होगी कि आपने सेल उस वक्त करा। सेल की एंट्री पिछले साल ही हो जाएगी, मतलब उस साल जिस साल मैंने सेल करा। यही एक्रूअल अजम्पशन कहता है, और इसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और इसे पढ़ने के बाद आपका एक्रूअल अजम्पशन कंप्लीट। तो यहाँ तक हमारी 3 अजम्पशंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।